हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसके जीरोस निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसके शून्य जो होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लीनियर इक्वेशन देखते हैं। कोई रैखिक समीकरण है, जैसे हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है 2x + 7। ठीक है, तो इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं। ठीक है, तो 2x = -7 और x = -7/2। ठीक है, माना कोई दूसरी इक्वेशन है 3x + 9 है। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x + 9 = 0, 3x = -9, x = -3। ठीक है ना, और जो ये हमारा शून्य का है, जो हमारे जीरो जाए x आया, ये इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको हम यहाँ रखते हैं तो जीरो देगा हमको, इसको हम यहाँ रखते हैं तो क्या देगा, जीरो। देखो -9 और +9 जीरो हो जाएगा, इसको यहाँ रखिए तो 2 से 2 कटेगा, -7 + 7 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और शून्य देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में है ना हमारी ये ax + b की फॉर्म में, ax + b। तो शून्य क्या होता है, देखो -b/a। इसका शून्य कैसे निकलेगा, -b/a। ये तो हो रहा है, देखो -b क्या है यहाँ पे 7 है, तो हम लिख सकते हैं -7/a क्या है, 2 है। यहाँ भी हमारा शून्य दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ax + b की फॉर्म में है ना, तो इसका शून्य क्या होता है, -b/a। b क्या है यहाँ पे, माइनस की जगह माइनस, बी क्या है -9, ए क्या है 3 है, तो कितना हो गया, 3 - 3 हो गया। ठीक है ना, तो ये बी है क्या, ये हमारा है कांस्टेंट टर्म है ना, बी हमारा है कांस्टेंट टर्म। और जो ए है, ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है। ठीक है, जो बी है हमारा वो तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे देखो बी क्या था, कांस्टेंट टर्म है। और जो ए है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है। ठीक है ना, तो इससे हम शून्य निकाल सकते हैं किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का। अब हम द्विघात समीकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखो। माना एक इक्वेशन है हमारे पास 2x² + 4x + 2 है। ठीक है ना, इसके शून्य का, अभी शून्य पहले बाद में निकालेंगे। मान लेते हैं, माना शून्य क्या है, इसके अल्फा और बीटा है। ठीक है, हमने मान लिया इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक है, और इनका गुणनफल क्या होता है, शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। शून्यकों का योग, अभी शून्य हमको पता नहीं है। ठीक है, शून्य का भी निकालेंगे हम। उनके रिलेशन क्या होता है, अगर उनका योग करते तो -b/a होता है, और शून्यों का गुणनफल क्या होता है, c/a। इससे कंपेयर करते हैं हम, ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं, तो a हमको क्या मिलेगा, 2, b मिलेगा 4 और c मिलेगा 2 मिलेगा ना। तो b कितना हो यहाँ पे, -4, a कितना है 2 है, -2 हो गया। ठीक है, और c/a, c कितना है 2 है, और a कितना है 2 है, 1 हो गया। ठीक है ना, a कितना है 1 हो गया। ये समझ में आ गया ना। ठीक है, अब हम इसके शून्य निकालना सीखते हैं। ठीक है, हम क्या सीखते हैं, इसके शून्य निकालना। तो 2x² + 4x + 2 है। ठीक है, शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, = 0 रख लेते हैं। ठीक है, तभी हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस फॉर्म में लिखो इसको। अब इसका जो कांस्टेंट टर्म है और x² का कोफिशिएंट है, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना आ रहा है, 2 × 4 आ रहा है ना। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, दो ऐसी संख्याएं जिसको जोड़ के कितना है 4 आए, और गुणा करके 2 आए, हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं जिसको जोड़ के कितना है 4 आए, गुणा करके कितना है, ये भी 4 है, क्योंकि यहाँ पे 2 दूना 4 होगा ना। तो कितना है, 2 और 2 ही है ना। तो कितना होगा, 2x² + 2x + 2x + 2 = 0। यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा x + 1। यहाँ कितना कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेते हैं, x + 1। ये भी ध्यान रखना है, अपने अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है हमेशा एक जैसे आने चाहिए, तभी हम इनमें कॉमन भी ले सकते हैं। तो x + 1 हमने फिर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x + 2 ठीक है, और = 0 अब देखो x + 1 = 0 है, x + 1 = 0 है, तो x = क्या मिला हमको यहाँ से, -1 मिला। और 2x + 2 = 0 है,
तो 2x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू क्या मिला हमको -1 मिला। इसके दो जीरोस निकल गए, कौन -1 और -1, दो शून्य हैं इसके, कौन कौन से हैं -1 और -1 है, ठीक है ना। अब देखो शून्यकों का योग करते हैं हम, इसके अनुसार हमने क्या पढ़ा था, ये क्या था -b/a। अब यहाँ जो हमारे शून्य निकाले हमने इनका योग करते हैं, तो देखता हूँ शून्यकों का योग, तो कितना -1 कितना हो गया -2 और देखो यहाँ भी हमने शून्य का योग इससे क्या निकाला था -2 निकाला था। अब इसका गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आया था हमारे -1 इंटू -1, तो कितना है 1। यहाँ भी हमारे इनका गुणनफल क्या आया था 1 आया था, ठीक है ना। तो ऐसे करना है इसको। अब जैसे ये क्या थी हमारी द्विघात समीकरण थी ना, अब माना क्या है हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, माना त्रिघात समीकरण है, इस फॉर्म में है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमारी, ठीक है। तो अब शून्यकों का योग क्या होगा, माना शून्य, अब देखो क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो इसके जो जीरोज होंगे, शून्य कितने होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे इसके, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, अधिकतम शून्य किसके 3 हो सकते हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आपने। तो 3 शून्य मिलेंगे इसके, माना वो शून्य के अल्फा बीटा और गामा, ये 3 जीरो है इसके, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ठीक है। जहाँ b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। और एक रिलेशन और होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू ये होता है c/a, ठीक है ना। और एक रिलेशन और होता है अल्फा बीटा गामा, इनका प्रोडक्ट होता है -d/a। यहाँ पर c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a है कोफिशिएंट ऑफ x³, और यहाँ देखो d क्या है कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो d है, और जो a है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये रिलेशन भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। और जो हमारी ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है, हमेशा इस फॉर्म में होती है x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। समझ में आ गया ना, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे शून्यकों का योग है, और अल्फा बीटा क्या है उनका प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे एग्जांपल देखो, ये आपके इसमें 3x² प्लस 5x - 2 है ना, हमने यहाँ पे क्या निकालनी है, ये इक्वेशन है, और इसके जीरो जिसके शून्य आ रहे हैं 1/3 और -2, 1/3 और -2 आ रहे हैं, ठीक है ना। और शून्यकों का योग आ रहा है, शून्यकों का योग कितना होगा, देखो 1/3 - 2 तो कितना हो गया -5/3 और इनका गुणनफल कितना हो रहा है, शून्यकों का गुणनफल कितना हो रहा है -2/3 हो रहा है ना। तो देखो इससे हम अगर हमको क्या दिया, माना शून्यकों का योग दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया, तो वहां से हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर रख लो इसको, x² - x अल्फा प्लस बीटा, कितने थे शून्यों का योग था ना अल्फा प्लस बीटा, -5/3 रख लो यहाँ पे, और अल्फा बीटा कितना है -2/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस 5x/3 -2/3, ठीक है। तो 3 एलसीएम ले लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस 5x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वेशन होगी इक्वल टू 0, तो 3x² प्लस 5x - 2 इक्वल टू 0। तो यही हमारी क्या थी, द्विघात समीकरण थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं हम, देखो एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज हमारी 2.2, एक्सरसाइज 2.2।
अब देखो पहले तो क्या करा है हमने, इसके जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इनके शून्य निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनके बीच जो रिलेशन है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। पहले हम इसके शून्य निकालते हैं। अब देखो शून्य कैसे निकालते हैं, हम शून्य निकालना सीखें अभी, ठीक है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8। अब जो कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई किससे करनी है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो कितना है, 8 ही है ना, 8 एकम 8, ठीक है। अब 8 के फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के कितना है, 2 आए। घटा के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं क्या बोलता, जोड़ के 2 आए, ठीक है। ये चिन्ह देख रहा है आपने, ठीक है ना। तो 8 के ऐसे फैक्टर करना है, 2 ऐसी संख्या 8 की जिसको जोड़ के कितना, घटा के कितना है, 2 आए। कौन कौन सी होंगी, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। इन्हीं में से होगा जो भी होगा। तो क्या क्या है बताओ, 4 और 2 ही तो है ना, 4 2 8 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। समझ में आ गए, तो देखो आगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर ली, माइनस 8। हमने जीरो निकालना, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लें, इसको कॉमन लें या इसको लें, चलो इन दोनों को ले लेते हैं। एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 कॉमन आएगा। और यहाँ माइनस 4x माइनस 8 है ना, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। एक्स कितना आएगा, प्लस 2, ठीक है। मैंने इनको इस ये और ये लिए, और ये कॉमन लिया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। पहले मैंने, चलो एक स्टेप और देख लो, मैंने क्या लिया था, इसको और इसको पहले एक साथ रखा, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन है, x प्लस 2, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। और यहाँ कॉमन क्या लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमको ये ब्रैकेट वाले अंदर एक जैसे रखने हैं। तो माइनस 4 कॉमन लिया हमने, कितना आया, x और प्लस 2, ठीक है। वापिस मल्टीप्लाई करके देखो ये चीज आएगी, ठीक है। तो अब दोनों अंदर एक जैसे, फिर हम एक्स प्लस 2 वापिस कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 4। तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस 2 आया, ठीक है। और एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, 4 आया, ठीक है। ये हमने क्या निकाल दिया, इसके शून्य निकाल दिया। अब हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, शून्यकों का योग। तो पहले हम इसका योग कर लेते हैं, चलो हम इनका जो हमारे शून्य का, इनका योग कर लेते हैं। शून्यकों का योग क्या आ रहा है, हमारे शून्य क्या थे, माइनस 2 प्लस 4, तो कितना हो गया, 2 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया, माइनस 8 हो गया ना। अब लेकिन हमारे पास क्या था, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो यहाँ पर कंपेयर कर लो इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आया, 1, b इक्वल टू कितना आया, माइनस 2, और c इक्वल टू कितना है, माइनस 8 है, ठीक है। तो माइनस b कितना है, देखो माइनस की जगह माइनस रखा, b की जगह माइनस 2, a कितना आया, 1 आया, तो कितना आया, 2 आ गया। तो यहाँ भी हमारा शून्य का योग क्या आया था, 2 ही आया था। अब गुणनफल करके देखो, गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है ना। सी कितना है, माइनस 8, और ए कितना है, 1, तो कितना आया, माइनस 8 आया। और यहाँ भी देखो हमारा शून्य का गुणनफल कितना आया था, माइनस 8 आया था, ठीक है। तो ये हमने चेक करना था, हमने पहले क्या निकालना था, इसके शून्य निकालने थे, और उसके बाद चेक करना है जो शून्यों का योग आ रहा है हमारा, वो माइनस बी अपॉन ए आ रहा नहीं आ रहा है, और जो शून्य का गुणनफल है वो सी अपॉन ए इक्वल आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसके जीरो निकालने हैं, इसके शून्य निकालने हैं। तो ऐसे लिख लो इसको, 4s स्क्वायर माइनस s
प्लस 1, ठीक है। इसका और इसका प्रोडक्ट कर लो, कितना होगा 4 1 जा 4 हुआ ना। अब 4 के ऐसे गुणनखंड, दो ऐसी संख्या है जिसको जोड़ के कितना आए 4 आए। जोड़ के क्यों बोला, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो क्या होंगे 2 और 2 ही तो हुए। जोड़ के कितना आ रहा है 4 आ रहा है, गुणा करके कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो कितना हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 हो गया, ठीक है। कॉमन ले लो यार, 2s कॉमन है तो यहाँ बच गया 2s और -1। यहाँ के कॉमन लें, -1 कॉमन लेंगे ना तभी तो इसके जैसा आएगा। तो -1 कॉमन लिया हमने, यहाँ आया 2s -1। देखो अंदर वाले एक जैसे हो गए ना, ठीक है। अंदर वाले क्या हो गए एक जैसे हो गए, तो हम कॉमन लेते हैं 2s -1 को। 2s -1 कॉमन ले लिया, फिर अंदर यहाँ क्या होता है 2s -1, 2s -1 इक्वल टू 0। अब देखो 2s -1 इक्वल टू 0 है, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी 2s -1 इक्वल टू 0 है, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब इसके दो शून्य हो गए, कौन कौन से हो गए 1/2 और 1/2। तो शून्यकों का योग कर लेते हैं हम। शून्यकों का योग कितना हो रहा है 1/2 प्लस 1/2, 1 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। अब हमको पता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब चेक करना है हमें, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए होगा ना, इसकी कंपेयर कर लेते हैं हम। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, मैंने इसको यहाँ पे s लिख लिया, ठीक है। कंपेयर करने में आसानी होगी। तो a इक्वल टू कितना हो गया 4, b इक्वल टू कितना हो गया -4, और c इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से b कितना आएगा, यहाँ पे माइनस और -4 अपॉन a कितना है 4, तो कितना हो गया 1 हो गया। तो शून्यकों का योग यहाँ भी कितना आया था हमारा 1 आया था, यहाँ भी कितना आ गया 1 आ गया। अब शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा c अपॉन ए होता है। c कितना है 1, a कितना है 4, 1/4, और यहाँ भी हमारा क्या आता है 1/4 ही आता, ठीक है। तो यही चेक करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है 6x स्क्वायर -3 -7x है। अब देखो इसको पहले हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है ना, तो इसको आगे लिख लेते हैं हम 3। अब इसके क्या निकालते हैं, पहले इसके शून्य निकालेंगे। इसके शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो इसका और इसका प्रोडक्ट करना है। कितना हो गया 6 3 18 हो गया ना। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, दो ऐसी संख्याएं जिसको घटा के कितना है 7 है। घटा के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो गुणनखंड करके देखेंगे हमको कौन कौन से मिलेंगे, बताओ। इसको घटा के हमको कितना है 7 है, गुणा करके 18 है, 9 और 2 हुए ना, ठीक है। घटा के कितना आ रहा है 7 आ रहा है, गुणा करके कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लें इसमें, 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2x -3 हो गया। तो यहाँ भी सेम हो गया, तो 1 कॉमन ले लेंगे हम, 2x -3 इक्वल टू 0। तो 2x -3 दोनों तरफ है, तो हम इसको फिर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारा 3x प्लस 1, ठीक है। अगर 2x -3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू मिला हमको 3/2 मिला, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x मिला हमको -1/3 मिला, ठीक है। तो देखो शून्यकों का योग क्या हुआ, जो हमारे जीरो जाए, जो हमारे शून्य का इनका योग कर लेते हैं हम। 3/2 -1/3, तो कितना इसका एलसीएम 3 आया, 3 9 2 हुआ, 7/6 हुआ ना, कितना हो गया 7/6, ठीक है। और इनका गुणनफल कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 3 कट गया, कितना हो गया -1/2 हो गया। अब हमें चेक करना है जो शून्यों का योग है वो -b/a के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो हम देखेंगे अब यहाँ पे इसी कंपेयर करो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। इससे ax² प्लस bx प्लस c से a कितना है हमारा 6 है, b कितना है यहाँ से -7 है और c कितना है -3 है, ठीक है। इससे कंपेयर करिए हमने तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस किसी को माइनस b क्या है -7/a कितना है 6 है, तो 7/6 आया ना, 7/6 हो गया। यहाँ भी हमारा शून्यों का योग आया था और शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c कितना है -3/a कितना है 6 है, तो -1/2, यहाँ भी हमारा क्या था -1/2 आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो क्या होगा ये, देखो इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, कितने होंगे मैक्सिमम जीरो, इसके मैक्सिमम अधिकतम शून्य कितने होंगे 2 होंगे ना, क्योंकि अधिकतम पावर कितनी है इसकी 2 है, तो 4u कॉमन ले लेते हैं हम, क्या मिला हमको u प्लस 2, ठीक है। शून्य निकालने के लिए क्या करता है इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, अगर 4u इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू कितना हो गया -2 तो हमारे जीरोस क्या हो गए शून्य 0 और -2 हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो 0 प्लस -2 कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा 0 × -2 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमने चेक करना है अब अल्फा प्लस, पहले इसकी कंपेयर करो किससे 4u² प्लस 8u की किससे कंपेयर करनी है हमने au² प्लस bu प्लस c से, ठीक है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया और c इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है ना। तो b कितना है -8/4, तो कितना हो गया -2, तो शून्यकों का योग यहाँ भी कितना आया था -2 आया था। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है c/a, 0/4 कितना हो गया 0, तो यहाँ भी हमारा क्या आता है 0 आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 t² - 15, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब 2 पावर वाला है तो मैक्सिमम इसके जीरो शून्य कितने होंगे 2 होंगे, तो इसको हम देखो ऐसा लिख सकते हैं a² - b स्क्वायर वाला दिख रहा है हमको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t² - √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अंडरूट से स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 ही बच जाएगा, तो हमारे पास होता है a² - b² क्या होता है a + b a माइनस b होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक हो गया, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आएगा -√15 और t इक्वल टू कितना आ गया √15 प्लस वाला, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है शून्यकों का योग कर लेते हैं हम, इसको जोड़ेंगे हम -√15 प्लस √15 कितना हो गया 0 हो गया, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, इनकी गुणनफल करते हैं हम √15 × √15, तो कितना होगा -√225 इक्वल टू -15 हो गया, ठीक है। कंपेयर करो इसकी से t² - 15 की at² प्लस bt प्लस c से, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितना मिला हमको 1 मिला, b इक्वल टू कितना मिला 0, ठीक है ना। ये जो क्या है t का कोफिशिएंट है 0 है ना यहाँ पे, और c जो कांस्टेंट टर्म है -15 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a 0/1 0 हो गया, यहाँ भी हमारा 0 आया था, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो -15/1 इक्वल टू कितना हो गया -15, यहाँ भी हमारा क्या था -15। लास्ट क्वेश्चन देखो
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है ना। तो देखो पहले इसकी जीरोस निकालेंगे हम। 4 3 जा 12, तो दो ऐसे फैक्टर जिनको गुणा करके कितना है 12 आया, घटा के कितना है 1 आया, तो कितना हो गया 4 माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया ना। 4 माइनस 3 1 और 4 इंटू 3 12, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें कॉमन लेना होगा। ठीक है, इसमें और इसमें 3x कॉमन लिया, x प्लस 1 बच गया, और इसमें और इसमें क्या कॉमन लो, -1 कॉमन ना, -4 कॉमन लूंगा। ठीक है, तो -4 कॉमन लिया मैंने, यहाँ से क्या बच गया x प्लस 1। ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो फिर कॉमन लेते हैं, x प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4/3। तो देखो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग कितना होगा, -1 प्लस 4/3, तो कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, -1 इंटू 4/3, तो -4/3 हो गया। ठीक है ना। अब शून्य, अब इससे कंपेयर कर लो वाले 3x² माइनस एक्स माइनस 4 की किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a इक्वल टू आया हमारा 3, b इक्वल टू आया -1, और c इक्वल टू कितना आया -4। ठीक है, इससे कंपेयर करने पे तो हमारे पास शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। ठीक है, b कितना है माइनस, और b है -1 अपॉन a कितना है 3, तो 1/3। तो यहाँ भी हमारा कितना आया था 1/3 आया था। शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा c अपॉन a, तो -4/3, तो यहाँ भी हमारा क्या आया था -4/3। ठीक है।